नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने पतंजलि योग विश्वविद्यालय पहुंचकर 62वें अखिल भारतीय शस्त्रोत्सव समारोह में शामिल हुए। साथ ही उन्होंने देश में और विदेश में आए संस्कृत के विद्वान और विदुषियों को सम्मानित भी किया। आपको बता दें कि शास्त्रोत्सव समारोह केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय और पतंजलि विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया, जिसमें 1000 से अधिक विद्वान और विदुषियों ने भाग लेकर 3 से 30 शास्त्रों का स्मरण किया। आपको बता दें कि इस मौके पर सीएम धामी ने औरंगजेब को लेकर नागपुर में हुई हिंसक घटना पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा वर्ग देश की आज़ादी के बाद से लगातार तुष्टीकरण करता रहा है, अब वो वर्ग देश के सामने एक्सपोज हो गया है। और साथ ही अवैध मदरसों पर हो रही कार्रवाई को लेकर सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में अवैध और अतिक्रमण जैसी चीज वे नहीं रहने देंगे। उत्तराखंड देश की आध्यात्मिक राजधानी है और यहाँ की प्रथम राजभाषा संस्कृत है। पूरे देश का पहला प्रांत है और सांस्कृतिक विरासत को लेकर के विकास के प्रतिमान यहाँ पर नुत नए घड़ रहे हैं हमारे धामी जी। और देश के प्रधानमंत्री का भी यही सपना है कि हम संस्कृति मूलक समृद्धि और विरासत मूलक विकास को विकल्प रहित संकल्प और अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के साथ संकल्प से सिद्धि की यात्रा पूरी करें। उसके जीवंत प्रतिमान हमारे धामी जी हैं। आज सहस्राधिक जो पूरे देश के और नेपाल देश के भी संस्कृत के विद्वान विदुषी आए, उनको आपने आकर के सम्मानित किया। आज यहाँ पर केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय और पतंजलि विश्वविद्यालय के द्वारा 1000 से भी ज़्यादा पूरे देश के और विदेश के भी, यानी कहूँगा कि नेपाल से भी आए हुए हमारे संस्कृत के विद्वानों का यहाँ पर बहुत शानदार शास्त्रोत्सव का ये कार्यक्रम यहाँ पर किया गया। ये निश्चित रूप से जो हमारी सनातन संस्कृति है, सनातन परंपरा है, जो पहले भी थी है और हमेशा रहने वाली है, उस परंपरा के ध्वजवाहक हैं ये सब आने वाले। और देवभूमि उत्तराखंड में 2 दिनों तक इन्होंने अनेक प्रकार की प्रतियोगिताओं में यहाँ पर हिस्सा लिया है। और निश्चित रूप से ये हमारी जो महान संस्कृति है, महान विरासत है, उस विरासत को ये नवोदित हमारे उदयमान हमारे छात्र छात्राएं आगे बढ़ाने का काम करेंगे और पूरे विश्व को हमारी जो परंपरा है, उस गौरवशाली परंपरा, उस परंपरा से परिचित करवाने का काम करेंगे। मैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय को और पतंजलि विश्वविद्यालय को अपनी ओर से बधाई देता हूँ। बहुत धन्यवाद। सरकार के 3 साल में जो घटना हो रही है औरंगजेब को लेकर, जिसमें पूरे देश में माहौल बना है, देखिए, देश के अंदर एक बहुत बड़ा वर्ग देश की आज़ादी के बाद से लगातार ही ये तुष्टीकरण करता रहा और वो तुष्टीकरण करने वाले अब देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं और पूरा देश देख रहा है कि वो किस प्रकार की बातों को सही ठहराते रहे हैं, किस प्रकार से इतिहास पढ़ाते रहे हैं, किस प्रकार के लोगों का महिमा मंडन करते रहे हैं। और जो देश के सच्चे वीर थे, सपूत थे, ऐसे महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने समाज के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए अपने को बलिदान किया, अपने को स्वाहा किया, उन सबको अगर आगे लाने का काम किसी ने किया है तो ये कालखंड हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में प्रारंभ हुआ है, जो अनवरत रूप से चलेगा। और देश हमेशा जो है आप ऐसे बलिदानियों को, ऐसे क्रांतिकारियों को। उत्तराखंड के परिवहन क्षेत्र में महिलाएं बढ़ चढ़कर भागीदारी कर रही हैं। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर प्रदेश की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या के नेतृत्व में महिलाओं के लिए देहरादून में महिला सारथी योजना का शुभारंभ किया गया था, जिसके जरिए महिलाएं ऑटो रिक्शा, 2 व्हीलर के जरिए महिला सारथियों को उनके गंतव्यों तक पहुंचा रही हैं। और इस पायलट प्रोजेक्ट की प्रगति को लेकर 6 महीने देखने के बाद में सरकार पूरे देश में ये योजना लागू करने की तैयारी में है। इसको लेकर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि शुरू की गई इस योजना को सुरक्षा का वातावरण भी मजबूत होगा और महिलाएं रोजगार की
प्राप्ति करेंगी और परिवहन सेक्टर में जिस तरीके से जो है पुरुषों का वर्चस्व है, उस वर्चस्व में महिलाएं भी अपनी भागीदारी निभा पा रही हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि इस योजना का जो फीडबैक आएगा उसके हिसाब से आने वाले समय में हम इसका विस्तार अन्य जनपदों में भी करेंगे। देखिए, जिस दिन 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, उसी दिन हम लोगों ने महिलाओं को एक योजना समर्पित करी, जिसकी एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अपने देहरादून नगर निगम क्षेत्र की परिधि में ही इस योजना का अभी शुभारंभ किया गया है, जिसका नाम महिला सारथी योजना है। और महिला सारथी योजना में हमारी महिलाएं, चाहे वो स्कूटी के माध्यम से हो, चाहे ऑटो के माध्यम से हो, चाहे वो 4 पहिए कार के माध्यम से हो, वो लगातार हमारी जो बालिकाएं होंगी, हमारी कॉलेज की लड़कियां होंगी अथवा हमारी महिलाएं होंगी, उनके निश्चित गंतव्य। उधर कोटद्वार वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब जल्द ही कोटद्वार में जो है पासपोर्ट ऑफिस खुलेंगे। विदेश मंत्रालय ने कोटद्वार में पासपोर्ट ऑफिस खोलने की मंजूरी दे दी है। ये जानकारी गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने सोशल मीडिया के जरिए दी है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा की जा रही थी। इस काम के लिए अनिल बलूनी ने जो विदेश मंत्री एस जयशंकर को धन्यवाद दिया है। उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले ही विदेश मंत्री से मिलकर गढ़वाल को कोटद्वार और गोपेश्वर में पासपोर्ट ऑफिस खोलने की मांग की थी, जिसमें गढ़वाल लोकसभा के नागरिकों और पासपोर्ट संबंधित सभी सेवाओं का लाभ आसानी और सुगम रूप से जो है मिल सकेगा। साथ ही उन्होंने बताया कि गोपेश्वर में भी पासपोर्ट ऑफिस स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। कोटद्वार में पासपोर्ट ऑफिस खुलने से कहीं ना कहीं जो है क्षेत्रवासियों को, लोगों को यहाँ पर काफ़ी सहूलियत होगी। और इससे पहले ही जो है विदेश मंत्री से मुलाकात की थी और वहाँ पर ये क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को लेकर जो है मुद्दा उठाया था। अब ऐसे में कहीं ना कहीं सांसद अनिल बलूनी ने इसकी जानकारी देते हुए उनका आभार व्यक्त किया है। उधर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में बिहार दिवस मनाने के लिए एक खास प्लान तैयार किया है, जिसके तहत देश भर में बिहार की संस्कृति दिखाने वाले कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और इसको लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा ने चुटकी ली है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है। अब क्योंकि बिहार में चुनाव है तो देश के प्रधानमंत्री बिहार में जाकर वहां के कपड़े पहनकर कहेंगे कि मैं बिहार का बेटा हूं, उसका हमें इंतजार है। महारा ने कहा कि बीजेपी की इवेंट में मास्टरी है और बिहार में चुनाव है, इसलिए ये एक इवेंट है। देश के प्रधानमंत्री अब किस दिन वहाँ जाके बिहार के कपड़े पहन के कहेंगे कि तो मैं बिहार का बेटा हूँ, बिहार की धरती मुझे बुला रही है, ये पता नहीं किस दिन होगा, उसका इंतज़ार हम कर रहे हैं। और इवेंट मैनेजर की जो कंपनी है जो पूरे देश में समय कई राज्यों में शासन कर रही है, क्योंकि बिहार के चुनाव को देख कर ये भी एक इवेंट है और उसको करेंगे। इवेंट में तो मास्टरी है बीजेपी की, लेकिन इससे बीजेपी को ज़रूर फ़ायदा होगा मुझे लगता है, लेकिन उत्तराखंड को, देश को, भारत माता को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मैनेजरों की कंपनी है, इवेंट मैनेजर्स हैं, इवेंट कर रहे हैं और आप और हम सब लोग उसको देखते हैं। कभी कभी हम भी बहक जाते हैं। निकाय चुनाव में जो है वोटर लिस्ट में हुई गड़बड़ियों को लेकर कांग्रेस ने मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान के तहत अपने तमाम जो है यहाँ पर कार्यालयों पर उन्होंने अपने जिला अध्यक्षों और महानगर अध्यक्षों के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया है। इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि ऑल इंडिया कांग्रेस के ट्रेनिंग हेड सचिन राव की अध्यक्षता में प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। अभी जिला अध्यक्ष अपनी बातें रख रहे हैं, उसके बाद अन्य कार्यक्रम होंगे और जिनको चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।
एक बहुत अच्छा कार्यक्रम कांग्रेस का यहाँ शुरू हुआ है, जिसमें प्रशिक्षण हो रहा है जिलाध्यक्षों का, महानगर अध्यक्षों का,